औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हम कर चुके हैं। इसके सब पार्ट्स डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के 1, 2, 3 और 5th पार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बस ये 4th और 6th पार्ट रह गए हैं स्क्यू सिमेट्रिक वाले। तो आज हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, मैट्रिसेस दी गई हैं, वेरीफाई करना है। मसलन कि हमने प्रूफ करना है A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक और B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हम 4th पार्ट करते हैं A मैट्रिक्स के साथ। उससे पहले हम स्क्यू सिमेट्रिक देख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है, कल हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सा आज कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं दोबारा से। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ए तब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा जब हमारे पास ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल होगा। ये एग्जांपल दी गई है, ए की मैट्रिक्स हमें दी गई है, इसमें हमने ए ट्रांसपोज फाइंड किया है, माइनस ए फाइंड किया है, दोनों इक्वल आई हैं। तो हमने क्या कहा है, सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले मैं इसको फाइंड करके आपको दिखाती हूँ, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब हुआ, क्या इसका मेथड है वो बताती हूँ। सबसे पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज को हम फाइंड कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, 1 0 2 1। इसका हम क्या फाइंड करते हैं, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोज होता क्या है, जो कॉलम्स हैं उसको हम रोज़ में चेंज करेंगे और रोज़ को हम कॉलम्स में चेंज करेंगे। जैसे 1 2 0 1 है, हम लिखेंगे 1 2 0 1। ये हमारा ट्रांसपोज आ गया ए मैट्रिक्स का। अब क्या था, ए माइनस ए ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए की मैट्रिक्स लिखेंगे, माइनस ए ट्रांसपोज की लिखेंगे। अब इन दोनों को हम माइनस के साथ सॉल्व कर देंगे। क्या हुआ, 1 माइनस 1 0 माइनस 2 2 माइनस 0 और 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 0 0 माइनस 2 माइनस 2 2 और 1 माइनस 1 0। क्या आया हमारे पास, ये भी हमारे पास आया ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्या फाइंड करना था, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने क्या फाइंड किया, अभी तक हमने फाइंड किया है ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमने स्क्यू सिमेट्रिक का पढ़ा था कि स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक तब ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब हमारे पास होगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अब ए क्या है और इधर ए क्या है, हम क्या करेंगे, ए की जगह हम ये जो हमें इधर मैट्रिसेस दी गई हैं वो लिख लेते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। क्या था, इधर होल ट्रांसपोज था, इधर क्या आया, माइनस है। जब ये दोनों इक्वल होंगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को फाइंड करते हैं, ठीक है। इधर लिख लीजिएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ़, दोबारा से ये लिखिएगा और नीचे स्टार्ट कर दीजिएगा। इधर लाइन लगा लिए या आप नीचे स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा। मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ आपको। ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज भी हमने फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, हमने माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज का क्या आंसर आया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का हमारे पास ये था 0 माइनस 2 2 और 0। इसका हमने क्या लेना है, होल ट्रांसपोज लेना है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं, बाद में दूसरी साइड को सॉल्व करेंगे। ट्रांसपोज क्या था, कॉलम्स को रोज़ में, रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है हमने। क्या हुआ, 0 2 माइनस 2 और 0। ये हमारे पास क्या आया, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने माइनस के साथ सॉल्व करना है, माइनस लगा के 0 माइनस 2 2 और 0। माइनस था, माइनस 0 प्लस 0 बात एक ही है, 0 हो जाएगा।
माइनस को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -2 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। हम देख लेते हैं हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आई हैं, 0 2 -2 और 0, हमारी दोनों साइड्स इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास गिवन था A - A ट्रांसपोज, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। जब हमारे पास ये दोनों प्रूव हो गए हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ 1 और 2 लिख लीजिए, 1 और 2। इसको जब आप नीचे सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 हो जाएगा, और इधर लिख लीजिएगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव डैट, वेरीफाई कर लिया हमने इसको कि A - A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इट इज़ प्रूव डैट, क्या हमने प्रूव किया है, ये चीज़ को हमने प्रूव किया है। A - A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -A - A ट्रांसपोज के इक्वल है। सो सिंस देयरफॉर, आप लोग चाहें तो ये दोबारा लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, ये लिख लीजिएगा, कहाँ गई, हाँ ये रहा, सिंस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, देयरफॉर आप लिख लीजिएगा इधर, सिंस A - A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A - A ट्रांसपोज, देयरफॉर A - A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं इधर लिख लेती हूँ, सो इट इज़, सो A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हुआ, A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, हमने वेरीफाई करना था। हमने सबसे पहले क्या किया, A - A ट्रांसपोज को फाइंड कर लिया, इसका रहा ये आंसर। अब स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है एक मैट्रिक्स तब स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस के। A ट्रांसपोज इक्वल टू -A हुआ, इसमें हमने ये चीज़ दोबारा से लिखी तो हमारे पास ये चीज़ बनी, हमने इसको फाइंड कर लिया। इधर लिख लीजिएगा A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ A - A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। सॉल्व करके नीचे ये चीज़ लिखिएगा, या आप लोग दोबारा से जैसे आपको मुनासिब लगे आप वैसे इसके स्टेप्स बना लीजिएगा, वैसे ऐसे भी स्टेप्स ठीक है। 0 - 2 2 0, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये आया, हमने माइनस के साथ सॉल्व किया तो हमारे पास इसका ये आंसर है। हमने इसको 1 का नाम दे दिया और इसको 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव डैट A - A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ, -A - A ट्रांसपोज के। जब हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ गई, प्रूव हो गई, तो हमने क्या किया, सो A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का लास्ट पार्ट है, 8 का 6 पार्ट है, B - B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले जैसे हमने 4th पार्ट में किया वैसे ही 6 पार्ट में भी कर लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ को फाइंड करते हैं। B हमारे पास क्या गिवन है, B इज इक्वल टू 1 2 1 0, इसी का हम B ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। 1 1 2 0, नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज इनटू नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज चेंज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब B और B ट्रांसपोज आ गया, अब हम B - B ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। B की सबसे पहले मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर B ट्रांसपोज की लिखेंगे, उसको माइनस कर देंगे दोनों को। B की क्या थी, 1 2 1 0 माइनस B ट्रांसपोज 1 1 2 0। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हुआ, 1 - 1 2 - 1 1 - 2 और 0 - 0। 1 - 1 0 2 - 1 1 1 - 2 -1 और 0। क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया B - B ट्रांसपोज आया। अब दोबारा से देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक होता क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका अगर ट्रांसपोज उस चीज़ के माइनस के इक्वल होगा तो हमारे पास वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगा मैट्रिक्स। उधर हमने A लिया था, अब हम सपोज करते हैं हमारे पास एक B मैट्रिक्स है, ठीक है। B मैट्रिक्स है, वो तब स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब उसका B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B होगा। अब इधर B क्या है, सिंगल है, हमें क्या गिवन है, B - B ट्रांसपोज, इधर लिख लेते हैं B - B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B - B ट्रांसपोज। जब ये दोनों चीज़ें हमारी इक्वल होंगी तो हम कहेंगे कि हमारी B जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब
आप लोग इधर लिख लीजिएगा बी माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ डाल के या देन डाल के ये चीज़ दोबारा लिख लीजिएगा। तो इधर क्या है हमारे पास बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज। इसका हम पहले सॉल्व करते हैं। बी माइनस बी ट्रांसपोज का हमने आंसर फाइंड कर लिया था, इसका होल ट्रांसपोज ले लेते हैं। 0 1 -1 0 का हमने होल ट्रांसपोज लेना है। हमारे पास क्या आया 0 -1 1 और 0। अब ये चीज़ इधर भी आनी चाहिए, -0 1 -1 0 0 माइनस 0 ही रहा, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हो गया, -1 और 0 आई इक्वल 0 -1 1 और 0 हमारी दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ प्रूव दैट बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, हमारा बी माइनस बी ट्रांसपोज के। हमने कहा सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या था गिवन हमारे पास गिवन था, हमने इसको सॉल्व करना था, हमने इसको फाइंड करना था, वेरीफाई करना था बी माइनस बी ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। बी की हमें मैट्रिक्स गिवन थी, हमने बी ट्रांसपोज यहाँ से बी से फाइंड कर लिया। तो बी की मैट्रिक्स गिवन थी, बी ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया, दरमियान में क्या था माइनस का साइन था, हमने इस चीज़ को सॉल्व किया तो हमारे पास ये चीज़ आंसर आई। अब हमने देखना था, अभी तो हमने बी माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड किया था ना, अब हमने देखना था कि स्क्यू सिमेट्रिक कैसे करें हम क्वेश्चन, स्क्यू सिमेट्रिक मसलन के कैसे सॉल्व करें। हमें पीछे एग्जांपल गिवन थी, हमें पीछे इंट्रो गिवन था, हमने वहाँ से देखा कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी होता है। हमने एज्यूम किया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसको हमने बी का नाम दे दिया, और अगर बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी आया तो हमारे पास वो जो बी मैट्रिक्स थी वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है, पूछी जा सकती है और क्वेश्चन में भी है आपके। क्या हुआ, बी था हमारे पास गिवन क्या था, बी माइनस बी ट्रांसपोज गिवन था, तो हमने बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेके इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज किया। ये चीज़ हमें इक्वल आएगी तो हम कहेंगे कि हमारी जो बी माइनस बी ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये चीज़ हमने इधर सॉल्व कर ली, ये रही ये दोनों, तो इन दोनों के हमने आंसर मैच किए, दोनों इक्वल थी, तो हमने क्या कहा, इट इज़ प्रूव हो गया, हमारे पास वेरीफाई हो गया बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। आज हमने किया है स्क्यू सिमेट्रिक वाले क्वेश्चंस जो थे, जो पार्ट्स रह गए थे 2, आज हमने उनको डिस्कस कर लिया है। कल हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिक वाले जो पार्ट्स थे, 3rd और 5th पार्ट थे, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हमने स्क्यू सिमेट्रिक डिस्कस किया है। अगर मैं कल ही आपको दोनों 4 और 5 पार्ट करवा देती तो आपके दोनों मिक्स हो जाते, इसलिए मैंने क्या किया, कल मैंने 3rd और 5th पार्ट आप सबको करवा दिया, तो आज मैंने 4 और 6 पार्ट आप सबको करवा दिया है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 फुल कंप्लीट हो गई है। मैं सब लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके साथ शेयर कर दूंगी। मैंने प्लेलिस्ट भी साथ साथ बनाई है, लिस्ट से आप लोग लेक्चर्स ले सकते हैं 1 to 1 ऑल, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे मेरे लेक्चर्स। अब हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 फुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। और हाँ जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात आप सबको बताती हूँ, मैं आप सबको एक ट्रिक बताती हूँ कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों को भूल जाता है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ए के साथ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है और नीचे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए है, अगर हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं आप सबको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या है, 1 वर्ड है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, 2 वर्ड्स है। आप लोग सोचिए, अगर हमने एक
मैट्रिक्स ली है, समझिए ये ए मैट्रिक्स है हमने ली है, ठीक है। सिमेट्रिक लफ्ज़ है, इसका मतलब है एक है हमारे पास। मैं अमूमन ज़्यादातर तो यही ट्रिक बताती हूँ। सिमेट्रिक क्या है, वन वर्ड है, तो हमने क्या लिया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या आया, दो लफ्ज़ आए, टू वर्ड्स आए, स्क्यू और सिमेट्रिक। जब हमने सिमेट्रिक पढ़ा तो हमने कहा कि हमारे पास एक चीज़ है, ठीक है। अब पीछे क्या आया, स्क्यू आया, तो हम इसके पीछे माइनस लगा देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक काम आएगी। और कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 डिस्कस कर लेंगे। इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। कल डिटेल में आप सबको मैं मल्टीप्लिकेशन करना भी बताऊंगी मैट्रिसेस की। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारी माशाल्लाह से एक्सरसाइजेस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है पेपर्स में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे सारे लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलते रहें और आप अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन साथ साथ करते रहें। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अपना 100% दे सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।